नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का कोई निवारण नहीं सूझ रहा हो और वो परेशानियां आप अपनी किसी को बता भी नहीं पा रहे हों, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आज की वीडियो है पशुपति व्रत के विषय में। पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है उसका क्या नियम होता है, क्या विधि होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, और घर में पूजा करें, मंदिर में करें, और किस तरीके से वो व्रत हमें पूर्ण करने हैं और किस प्रकार से हमें पूजा व्रत करने हैं ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो और हमारी पूजा सफल हो जाए। इस विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी आज लेकर आए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। और इससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लाइक से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। वीडियो थोड़ी भी आपको उपयोगी लगे तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का कोई भी निवारण नहीं सूझ रहा हो और आप इतने परेशान हैं, मजबूर हैं कि अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, तब यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवश्य कीजिएगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करें, और ज्यादा कुछ नियम नहीं है। देखिए, भक्ति में 2-3 नियम होते हैं जो मुख्य होते हैं, बाकी तो जैसे आपके पास श्रद्धा सामर्थ्य हो वैसा ही कार्य करना चाहिए। सबसे पहला नियम होता है पूजा पाठ, व्रत, उपवास में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और स्वच्छता। जहाँ पर ये चारों चीजें मिल जाती हैं वहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। यदि आपका ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास है तो आपका प्रेम भी होगा, और प्रेम होगा तो त्याग भी होगा, और प्रेम में, विश्वास में समर्पण भी होता है, वह भी होगा, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी ही। भले ही वो पूर्ण रूप से ना हो। मान लीजिए अब हम भगवान से कुछ एक्स्ट्रा मांग लें तो भगवान पूरा नहीं, उसका थोड़ा हमें देंगे, पर देंगे अवश्य। यदि कुछ ऐसी मनोकामना है कि जो आपकी पूर्ण होनी ही है, जो जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, ना आपका ना किसी और का, तो वो कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। परेशानियां हैं जीवन में तो वो अवश्य ही दूर होंगी। आप पूर्ण विश्वास के साथ ये व्रत कीजिएगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत हम कब और कैसे प्रारंभ करें। तो देखिए, पशुपतिनाथ व्रत जो होता है उसके लिए ना तो कृष्ण पक्ष मायने रखता है, ना ही शुक्ल पक्ष। ये व्रत आप किसी भी महीने की किसी भी तिथि को और कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो दूसरे व्रत होते हैं, क्योंकि जब लोग वीडियो सुनेंगे तो उनके मन में ये प्रश्न अवश्य ही आएगा कि जब पशुपतिनाथ व्रत के विषय में ये वाली बात है कि हम कभी भी कर सकते हो तो दूसरे व्रत क्यों नहीं। तो देखिए, सबका अपना अपना महत्व होता है, सबका अपना अपना विधान होता है। और हम आपको बताएं, स्पेशली विशेषतया जो रविवार का व्रत होता है वो सूर्य भगवान को समर्पित होता है। सूर्य भगवान पूरे विश्व में, पूरे जगत में उजाला करते हैं, पूरे जगत को प्रकाशमय करते हैं, तो उनका व्रत कभी भी कृष्ण पक्ष में प्रारंभ नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं पशुपतिनाथ व्रत के विषय में। किसी भी पक्ष से, किसी भी महीने में आप ये पशुपतिनाथ व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन आवश्यक है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, वैसे तो हो ही जाएगी, और बाई चांस नहीं हुई है तो उसके लिए आपको 1 सोमवार बीच में छोड़कर पुनः इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है। और हाँ, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कोशिश ये की जाती है कि आप अपने घर में रहकर ही ये 5 सोमवार का व्रत करें। मान लीजिए आप किसी भी सोमवार को ऐसा चांस आ गया, इमरजेंसी आ गई कि आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। अन्यथा अगर आवश्यक नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो आप 5 व्रत करने के बाद ही जाइएगा। ये 5 व्रत जब आपके पूर्ण हो जाए तभी आप कहीं बाहर जाइए, अन्यथा मत जाइए। पशुपतिनाथ व्रत बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। अब हम बात करते हैं इसकी विधि के विषय में। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को सबसे पहला काम है, देखिए, स्वच्छता का। एक तो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, और चाहे वो जवान हो, जैसा भी हो। अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र, ऐसा नहीं है कि आपने कल कहीं पहन के गए थे तो वही पहन लिए, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। पूजा पाठ जब भी आप करें तो धुले हुए वस्त्र पहने, और वस्त्रों के रंग पर विशेष ध्यान दें। वस्त्र कभी भी काले नीले नहीं होने चाहिए। सोमवार के व्रत में आप लाल रंग के वस्त्र पहने, श्वेत रंग के यानी सफेद वस्त्र पहने, गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकते, पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। इस प्रकार से आप वस्त्रों का चुनाव कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में भी पूरी विधि विधान से पूजा कीजिएगा। किंतु इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पशुपतिनाथ व्रत में दोनों समय मंदिर जाना आवश्यक होता है, और हो सके तो एक बात का आप और विशेष ध्यान रखिए कि समय जो है ना सुबह मंदिर जाने का, वो पूरे 5 सोमवार एक ही समय रखिए, और शाम के समय का प्रदोष काल की पूजा होनी चाहिए। तो प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो आप समय का ध्यान रखें, एक ही समय पर भगवान की पूजा करने का नियम बनाएं पूरे 5 सोमवार। प्रत्येक दिन मंदिर जाते कोई बात नहीं, लेकिन सोमवार अगर आपको ये पशुपतिनाथ भगवान का व्रत करना है सोमवार का, तो आपको इसके लिए एक ही मंदिर भी चुनना है, और 2 बार सोमवार के दिन आपको जब व्रत करेंगे सुबह और शाम दोनों समय मंदिर भी जाना आवश्यक है। इसके बाद जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, जहां आप जाते हो वहीं जाइएगा, जहां आप हर सोमवार को जा सकते हैं। पूजा की एक थाली बना लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि जब हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा के बर्तन हमारे अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपने रसोई घर से थाली निकाली और थाली निकालकर हम उसी में सामान पूजा का रख के चल दिए, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में हम लहसुन प्याज का भोजन भी करते, उनमें हम भोजन कर रहे हैं, हम स्वयं खा रहे हैं, उसी में भगवान के लिए रख के ले जा रहे हैं। ये चीज़ उचित नहीं है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान के पूजा के सभी बर्तन जो भी आपको इस्तेमाल करने वो अलग होने चाहिए। तो एक थाली ले लीजिए, थाली में धूप, दीप, चंदन, बिल्वपत्र, पुष्प, फल, जल, जो भी आपको, और देखिए अगर आप दूध, दही, शक्कर, गंगा जल, घी, शहद ये अलग अलग चढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग अलग ले लीजिए, वरना आप सबको मिक्स करके पंचामृत बना लीजिए। क्योंकि तो आप चाहें तो पंचामृत बनाकर ले जा सकते हैं, चाहे तो सारी वस्तुएं अलग अलग रख के ले जा सकते हैं। इसके बाद मंदिर आपको जाना है, मंदिर जाकर भगवान को की पूजा करके वापस आपको घर आ जाना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इस थाली को घर आकर आपको ऐसे ही रखना है, और सुबह के समय आपको इसमें जो भी आप अक्षत वगैरह पूजन सामग्री रखते हैं वो इतनी रखिए कि शाम को आपको अलग से ना रखनी पड़े। ये पूजा की थाली आप घर में आकर ऐसे ही रख लें। इसको आपको धोना नहीं है, साफ नहीं करना है, जैसे कि तैसे रखना है। अब जब आप शाम के समय प्रदोष काल में
मंदिर जाएं तो पुनः स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद इसी थाली में आपको एक्स्ट्रा जो सामान है उसमें 6 घी के दिए रखने हैं और आपको एक प्रसाद मीठा बनाना है, कुछ भी, चाहे आप सूजी का हलवा बना लें, आटे का हलवा बना लें, किसी भी चीज़ का कुछ भी मीठा प्रसाद बना लें, जिसको आपको 3 जगह रखना है। जो दोने आते हैं ना, जब हम कन्याओं को जिमाते हैं तब भी हमने देखे होंगे डिस्पोजेबल दोने आते हैं, प्लेट्स आती हैं, वो ले लीजिए। 3 जगह आपको प्रसाद रखना है थाली में और 6 दिए रखने हैं। बाकी जो भी भोलेनाथ की पूजा का सामान है वो आपका सुबह का रखा हुआ वही ले लीजिए। और पंचामृत तो देखिए रखेंगे थाली में तो गर्मी का मौसम है, खराब हो जाएगा, तो वो अपना फ्रिज में रख दीजिए संभाल के बना के, और नहीं तो जब आप शाम के समय मंदिर जा रहे हैं तभी लेकर जाइएगा, तभी बना लीजिएगा। इसके बाद आपको शिवालय जाना है और शिवालय में आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। सबसे पहले जल से, उसके बाद में पंचामृत से, फिर पुनः जल से। इसके बाद भगवान को चंदन अर्पित करना है। चंदन के बाद आप अक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, जौ, काले तिल, जो भी सामग्री आपके पास है वो सारी सामग्री आप भगवान को अर्पित कीजिए। और जो दिए हैं वो पूरे 6 के 6 दिए आप वहीं पर रख लीजिए। उसमें से आपको 5 दिए प्रज्वलित करने हैं। 5 दिए प्रज्वलित करने के बाद एक दिया ऐसे ही रखा रहने दीजिए। उसके बाद जो प्रसाद है वो 3 के तीनों दोने उठाकर आप भगवान को समर्पित कीजिए। उसके बाद उसमें से एक दोना आप अपने लिए रख लीजिए अपनी थाली में, और जो दिया आपने जलाया नहीं है, जिसको प्रज्वलित नहीं किया है, वो दिया आप अपनी थाली में वापस से रख लीजिए। भगवान को भोग लगाकर आरती कर लीजिए। शिव जी की आरती करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना हो वो भी बोलते जाइए और भगवान को ये जरूर बताइए कि आज से आपने भगवान की पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ किए हैं। ये आप सुबह जब मंदिर जाएंगे तभी बता दीजिए। संकल्प लिया जाता है ना, तो संकल्प नहीं लेना अगर आपको आता हो तो वो मैं बता दूंगी। अगर नहीं, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कुछ नहीं, साधारण शब्दों में भगवान से आपको अपनी बात बोलनी है कि आज से भगवान हम आपके पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी ये मनोकामना है। भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण करें, अपनी कृपा करें, हमारे दुख दूर करें। इस तरीके से आपको भगवान से विनती करते हुए आरती उतारने के बाद आपको घर वापस आना है। घर वापस आकर सीधे अंदर नहीं जाना है। फिर क्या करना है, आपको एक दिया जो आप लेकर आए हैं वो अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने दाहिनी तरफ, जो आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड की साइड में द्वार पर रख के उसको प्रज्वलित करके और प्रणाम करके फिर आप अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद आप जो भी आपको भोजन करना हो, सेंधा नमक खाना हो, इसमें देखिए ये भी कोई परहेज नहीं है इस व्रत में कि आपको नमक नहीं खाना है, मीठा खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान को जब हम भोग लगाएंगे ना तो वो मीठे प्रसाद का ही भोग लगाएंगे, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पूरे दिन आप फलाहार, मखाने, मूंगफली के दाने कुछ भी ले सकते हैं, आलू खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई, दूध, दही कुछ भी खा सकते हैं पूरे दिन आप व्रत में, यदि आप भूखे नहीं रह पाते हैं तो। उसके बाद शाम के समय जो भी आपके घर में भोजन बने, बस ये ध्यान रखना प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए भोजन में। बिना प्याज लहसुन का भोजन आप कीजिए, लेकिन सबसे पहले जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए बचाकर, वो आपको ग्रहण करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रसाद आपको किसी और को नहीं देना है और मीठा ही प्रसाद होना चाहिए। इस तरह से आपका व्रत होता है पूर्ण। इस तरह से आप पूरे 5 सोमवार का व्रत करें, फिर आप भोले बाबा का चमत्कार देखें। भोले बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और उद्यापन की विधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन की विधि चाहिए तो कमेंट में हमें बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस तरीके से आप 5 व्रत, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 पशुपतिनाथ व्रत करके देखें। आपके कष्ट दूर होंगे, जीवन का अंधेरा दूर होगा और सारी परेशानियां दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। माता सभी के कष्टों को दूर करे। जय माता की। राधे राधे।